हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आज का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। सॉरी माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन बच्चों के लिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूं, तो उसके लिए मुझे माफ करेगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम की शॉर्टेज हो रही है। मैं भी ऑफलाइन बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और मे बी मेक श्योर कि मैं जल्द से जल्द आप सबके लिए वीडियो अपलोड करूँ। और अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई है जो कि इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे और पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए मैं न्यूज़ लेकर के आई हूँ, जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो हमारी पॉलिसी आई है, नो डिटेंशन पॉलिसी, तो नो डिटेंशन पॉलिसी बच्चों आ गई है और इसके लिए ये है कि ये होती क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि सबसे पहले 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट बच्चों, जिसके थ्रू ये हुआ था कि जो 6 टू 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं ना, उनको एजुकेशन फ्री होगी और कंपलसरी होगी। ठीक है? जहाँ पर बच्चों को अगर बच्चे मतलब कि फेल नहीं होंगे, यहाँ पे दिया था एक क्राइटेरिया कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको प्रमोट कर देंगे बच्चों को, ताकि जो जैसे ड्रॉप सिस्टम था ना, उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं कुछ बच्चे स्कूल, जैसे क्लास में फेल हो गए, फिर उनको प्रमोशन नहीं मिला, देन वो क्या किया, ड्रॉप आउट कर लिया। तो उसको देखते हुए कि बच्चों की ड्रॉप कर देते थे स्कूल को, उसमें कमी आई। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे, है ना, तो वो उसमें भी बहुत कमी आई। लेकिन ये सब चीज़ें एडवांटेज थी, बट कुछ डिसएडवांटेज ये हो गए कि बच्चों का बेस बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि बच्चे तो प्रमोट हो रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, उनको डर नहीं रहा, उनको लगा कि हमें तो प्रमोट ही होना है, हर बार एक नई क्लास में प्रमोट हो जाएँगे, चले जाएँगे, थर्ड नहीं तो फोर्थ, फोर्थ नहीं तो फिफ्थ चले ही जाएँगे। तो उससे बच्चों का डर खत्म हो गया और ये हो गया, और साथ में उनका बेस बहुत ज़्यादा वीक हो गया, बहुत वीक हो गया। अभी मैं देखती हूँ हर एक बच्चे को कि मुझे खुद में लगता है कि कैसे बच्चा, जो थर्ड का बच्चा है, उसको सेकंड या फर्स्ट क्लास की चीज़ भी नहीं आ रही, वो कैसे थर्ड में आ गया। तो ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बच्चे की गलती नहीं पूरी तरीके से हम बोल सकते, क्योंकि हर एक बच्चे की एबिलिटी और कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है। वो हमें समझना है, पेरेंट्स को समझना है, टीचर और पेरेंट्स दोनों को साथ मिलकर के चलना होता है, तभी हम बच्चे को अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं, ठीक है? तो टोटल ब्लेम हम किसी के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। बट ये जो एक्ट आया है, नो डिटेंशन पॉलिसी जो आई है, वो हमारी बहुत ये है क्या, वो ये है कि अगर बच्चा 5th क्लास में है बच्चों, तो 5th क्लास का बच्चा अब 6th क्लास में प्रमोट नहीं होगा जब तक उसके पासिंग मार्क नहीं होंगे। अगर बच्चा पासिंग मार्क ले आया है, देन वो प्रमोट किया जाएगा 6th क्लास में। बट अगर उसके पासिंग मार्क नहीं है, वो फेल हो जाता है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, देन उसका 2 मंथ के अंदर में री एग्ज़ाम होता है, और री एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाता है, पासिंग मार्क्स ले आता है, देन वो प्रमोट कर दिया जाता है 6th क्लास के लिए। बट अगर री एग्ज़ाम में भी वो फेल हो जाता है, देन उसको 6th क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सेम थिंग 8th क्लास के बच्चों के लिए भी है कि 8th क्लास के बच्चों में अगर बच्चे पासिंग मार्क्स ले आते हैं, वेल एंड गुड, वो 9th क्लास में जा सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं। बट अगर वो 8th क्लास के बच्चे हैं और अगर किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं, उनका 2 मंथ के अंदर ही री एग्ज़ाम हो जाएगा, और री एग्ज़ाम में अगर वो वापस से फेल हो जाते हैं, तो उनको फिर 9th क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, वो दोबारा से 8th क्लास पढ़ेंगे। बट अगर वो री एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, देन वो प्रमोट हो जाएँगे 9th क्लास के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके लिए बच्चों का क्या हो जाएगा, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अभी हम ड्यूरिंग कोरोना में भी बहुत बच्चों का लैक हुआ है, बहुत ज़्यादा बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन आप सब जानते हैं कि बच्चे बिल्कुल वीक हो गए हैं, कुछ भी नहीं उनको समझ में आता, तो ये बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है? तो इसके लिए मुझे ये तो बहुत अच्छी पहल लगी कि जो पॉलिसी आई है, बहुत अच्छी आई है। तो ये जो पॉलिसी हमारी आई है 2024 में आई है, राइट टू एजुकेशन, एक नया एजुकेशन एक्ट आया है। तो ये बहुत ही अच्छी नो डिटेंशन पॉलिसी जो ह हम गवर्नमेंट ने दी है, वो बहुत ही अच्छी आई है। अच्छा लगा मुझे कि जिसमें कम से कम ये होगा कि बच्चे पढ़ेंगे, और मैं सभी अपने नादान परिंदों से, नन्हे-मुन्ने जो हमारे बच्चे हैं, उन सबसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी स्टडी पे फ़ोकस करो, जितना ज़्यादा फ़ोकस करोगे, डू हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, ऑफ कोर्स आप पास होगे, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है ये, और आपके लिए ये गलत नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछो तो बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख कर के, क्योंकि हमारा एजुकेशन दिन-प्रतिदिन बहुत खराब होता जा रहा था। बट अब ये पॉलिसी आई है, तो मुझे थोड़ा-सा, हम हर एक टीचर्स को बहुत थोड़ा-सा अच्छा लगा कि हाँ भई, अभी बदलाव आने, हालाँकि इस पॉलिसी में बहुत सारे रूल एंड टर्म्स को चेंजेस करना चाहिए, बट ठीक है, अभी इतना बहुत है, ये जो एक पहल हुई है बहुत अच्छी बात है, और ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम फिर से जैसे पुराने समय में हमारे पेरेंट्स से हमने पढ़ा है, तो इस तरीके से वो चीज़ें फिर से सही हो जाएँगी। बट अभी बच्चों का बेस बहुत खराब होता था, बहुत खराब हो रहा था, जिसके लिए जो आया है ना पॉलिसी, तो एक जान आई है एजुकेशन सिस्टम में, आप कह सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, जो होनी ही चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, और प्लीज़ बच्चों ये मत सोचना कि अब क्या होगा, हम फेल हो जाएँगे, नहीं, हार्ड वर्क करो, कैसे फेल हो जाओगे, इतना भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो हार्ड वर्क करो, और क्योंकि 5th के बाद 6th में बहुत सारी चेंजेस आते हैं, बच्चा एकदम से नहीं कैच कर पाता है।
जिसकी उतनी एबिलिटी है, वो इतना इंटेलिजेंस नहीं है, वो नहीं समझ पाता है क्योंकि उस वो तो सिर्फ प्रमोट हो गया है, उसको कुछ समझ नहीं, उसका बेस उतना नहीं है। तो प्रमोट होकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें सेम क्लास 9th में भी है। 8th के बाद 9th में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, जो बच्चों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स ऑल्सो एक रिसोर्स हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर बच्चा और साथ में हाँ, ये चीज़ मैं बताना भूल गई कि अगर जब बच्चे को री-एग्ज़ाम दिया जाएगा, अगर वो उसमें फेल हो जाता है, तो उसमें देखा जाएगा कि भई क्या उसको हम रेमेडियल दे सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, कहाँ वो बच्चा लैग कर रहा है, फिर उसका डायग्नोज़ किया जाएगा, डायग्नोज़ करने में उसको वही चीज़ रेमेडियल दी जाएँगी चीज़ें प्रोवाइड करे जाएँगे, एक इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा उसी के थ्रू। साथ में पेरेंट्स को भी एक रिसोर्स के थ्रू में यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऑफ़ कोर्स हम सब पेरेंट्स, टीचर सब मिलकर ही अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं और हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान देना हम टीचर्स ऑफ़ कोर्स हम टीचर्स अपना हार्ड वर्क करते हैं, बट पेरेंट्स के साथ में आपको ये नहीं कहना है मैं पेरेंट्स से बस ये रिक्वेस्ट करूँगी, आपको ये नहीं कहना है क्या देखो सामने वाला बच्चा इतने नंबर लाया, वो उतने लाया, तुम्हारे इतने नहीं, ऐसा नहीं करो। आप यहाँ पे प्रेशर मत दो बच्चों के। यहाँ प्रेशर दोगे सब खत्म हो जाएगा, यहाँ प्रेशर मत दो, उसके साथ-साथ चलो। आप उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट देखो, आप देखो उसकी सराउंडिंग क्या है, उससे स्कूल के बारे में पूछो कि स्कूल में आज क्या पढ़ाया गया, ट्यूशन में आज क्या पढ़ाया गया, चीज़ों को लेकर के चलो। आप और हम मतलब पेरेंट्स और टीचर सब मिलकर चलेंगे बच्चों को लेकर के, क्यों हमारा बच्चा प्रोग्रेस नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। तो सो कीप